नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने कई राक्षसों का वध किया तो कई लोगों को शाप से मुक्ति दिलाई। सबरी, कौशल्या ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जीवन श्री राम के दर्शन से संवर गया। लेकिन अपनी लीलाओं के दौरान श्री राम ने एक स्त्री का वध किया था। स्त्री वध रघुकुल की रीत और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी श्री राम को लोक कल्याण के लिए यह कदम उठाना पड़ा। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में निर्जन स्थान पर बड़े और भयानक पदचिन्ह देखकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है और इस निर्जन वन में ये विशाल पदचिन्ह किसके हैं? तब गुरुदेव ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर केवल राक्षसी ताड़का का ही अधिकार है। यह ताड़का वन कहलाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को वह जीवित नहीं लौटने देती। गुरुदेव आगे कहते हैं कि कभी यह स्थान बहुत ही सुंदर जनपद था। क्लद और क्रूस नाम के 2 विशाल नगर यहाँ की समृद्धि की गाथा गाते थे। फिर अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला के कारण यह राज्य उजाड़ हो गया। ताड़का में 1000 हाथियों का बल है। ताड़का अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती है। श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, महिलाएं तो बहुत कोमल हृदय और कोमलांगी होती हैं, फिर ताड़का में इतना बल कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। तब गुरुदेव श्री राम को ताड़का के भूतकाल के बारे में बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लिया। फिर उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु चाहता था कि उसकी संतान बहुत बलवान हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने ताड़का में 1000 हाथियों का बल डाल दिया। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया। सुंद और ताड़का के घर मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। मारीच सुंद राक्षस का पुत्र होने पर भी राक्षस नहीं था, लेकिन बाल्यावस्था में वह बहुत उपद्रवी था और वह ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। मारीच के उपद्रव से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद राक्षस बहुत क्रोधित हो गया और हत्या करने के उद्देश्य से अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अब अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। इस पर अगस्त ऋषि ने ताड़का को कुरूप हो जाने का शाप दे दिया। अपने कुरूप चेहरे को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। गुरु विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। तब श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। आपके आदेश से मैं इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। फिर श्री राम के एक बाण से श्री ताड़का के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।